पुराण 18 है और 18 में भिन्न भिन्न तरह के, शिव पुराण में कहा जाएगा शिव से ही सब है। विष्णु परक पुराण जैसे विष्णु पुराण है, भागवत आदि में है, उन्हीं से सब है। ब्रह्म पुराण में कुछ और है, गणेश पुराण में कुछ और है, गणेश जी से ही सब सृष्टि है। श्रीमद देवी भागवत आदि में कुछ और ही है। तो इसका क्या मतलब, विचार करना चाहिए। सारे पुराणों के रचयिता तो वेद व्यास है। एक ही व्यक्ति अपनी बात क्यों काट रहा है, किसी जगह कुछ लिख रहा है, किसी जगह कुछ लिख रहा है। लेकिन शंकर जी तो समझ जाते हैं कि हमारे इष्ट की इसने परीक्षा ली, इसलिए अब इस शरीर से मैं अब इसका वर्णन नहीं कर सकता। और आखिर में वो दक्ष के घर गई और सब दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि कांड हो गया, सती हो गई। लेकिन उस शरीर से शिव ने अपने इष्ट का अपमान करने के कारण अपनी अर्धांगिनी को भी नहीं छोड़ा। नारायण। देखिए, भारतीय परंपरा में भिन्न भिन्न मत संप्रदाय हुए हैं। संप्रदाय आज के समय में बड़ा ही अच्छा शब्द नहीं माना जाता, अरे ये तो सांप्रदायिक है। लेकिन संप्रदाय बहुत ही आदरणीय शब्द है। संप्रदाय का मतलब होता है कि अविच्छिन्न कोई ज्ञान की परंपरा, वो है संप्रदाय। तो शांकर जो संप्रदाय है, हमारे यहाँ शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, शाक्त भी हैं, गाणपत्य भी है और शौर भी है। हमारे यहाँ 5 देवताओं की उपासना की बात है, पंचदेव उपासना, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी जी और गणेश जी, ये 5 देवताओं की उपासना की बात होती है। विचार करना चाहिए कि पांचों देवता क्या कोई 5 अलग अलग हैं क्या? दार्शनिक धरातल पे देखिए, जो हमारे गुरुदेव पूरी शंकराचार्य ने उदाहरण दिया वही मैं देता हूँ। जैसे हथेली एक है, उंगलियां 5 हैं, हथेली एक ही है, सबको साधने वाला एक ब्रह्म ही है। एक ही भगवान, एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न कृत्यों के संपादन के लिए भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित या प्रकट होते हैं। जब सृजन करते हैं तो सूर्य या ब्रह्मा के रूप में, जब पालन करते हैं तो विष्णु या हरि के रूप में, जब संहार करते हैं तो शिव शंकर के रूप में, जब तिरोधान करते हैं, दुष्टों का दमन इत्यादि की बात आती है तो देवी जी के रूप में, और जब अनुग्रह करना होता है तो गणेश जी के रूप में होते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति, तो कोई घर में है तो पिता या बेटा, ऑफिस गया तो कर्मचारी हो गया, पत्नी के पास आया तो पति हो गया। तो पति, बेटा, कर्मचारी, क्या 3 अलग अलग लोग हैं क्या? एक ही व्यक्ति तो है। अलग अलग कृत्यों के निर्वहन के लिए कोई भिन्न भिन्न, तो व्यक्ति में भिन्नता तो नहीं आती। इस बात को पहले तो समझना चाहिए। दूसरी बात, ये 5 फिर बनाए क्यों गए? जब एक ही है तो एक ही समझना चाहिए। अनन्यता के लिए। भगवान जानते हैं कि जीव बहुत चतुर है, इसलिए कभी अपनी ओर से नहीं कहते कि मैं तुम्हारा ये कर दूं। कहते हैं इतना इतना तुम चलो तब मैं करूंगा। तो क्या कहते हैं? अनन्यश्चिन्तयतो ये माम जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम करूंगा, रक्षा भी करूंगा, पालन भी करूंगा, सब करूंगा, लेकिन कब? अनन्यश्चिन्तयन्तो, बिल्कुल किसी और को, सबको भूल कर जब मेरे विषय में सोचोगे तब। अनन्यश्चिन्तयन्तो ये माम जनाः पर्युपासते, मेरी उपासना। तेषां नित्याभियुक्तानाम, जो नित्य मेरे अंदर अभियुक्त रहते हैं, मुझको ही सोचते हैं। अभियुक्त आजकल बड़ा वैसा शब्दों का भी भाग्य दुर्भाग्य होता है, लेकिन अभियुक्त बहुत उच्च कोटि का शब्द है। जिसका मन भगवान में ही सदैव लगा हुआ है वो अभियुक्त है। अनन्यता के लिए। तो जब आप जाते हैं, आपका मन किसमें रम रहा है, हर आदमी की बुद्धि वृत्ति अलग है। किसी का शिव में, किसी का गणेश में, किसी का देवी जी में, किसी का विष्णु में, किसी का गणेश जी में, किसी का किसी में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक को पकड़ो, एक से शुरुआत करो और जाओ, वही तुमको पार लगा देंगे। ये भेद कहाँ से आए? पुराण 18 है और 18 में भिन्न भिन्न तरह के, शिव पुराण में कहा जाएगा शिव से ही सब है। विष्णु परक पुराण जैसे विष्णु पुराण है, भागवत आदि में है, उन्हीं से सब है। ब्रह्म पुराण में कुछ और है, गणेश पुराण में कुछ और है, गणेश जी से ही सब सृष्टि है। श्रीमद देवी भागवत आदि में कुछ और ही है। तो इसका क्या मतलब?
विचार करना चाहिए। सारे पुराणों के रचयिता तो वेद व्यास हैं। एक ही व्यक्ति अपनी बात क्यों काट रहा है? किसी जगह कुछ लिख रहा है, किसी जगह कुछ लिख रहा है। अगर ऐसा हम मान लेंगे तो ये तो हमारी बुद्धि की बलिहारी है ना कि हमने ऐसा मान लिया। हमें विचार करना चाहिए कि लेखक जब सबका एक ही है तो उन्होंने ऐसा ऐसा क्यों लिखा, अलग अलग परस्पर विरोधी जान पड़ने वाली भिन्न भिन्न लोगों के ऊपर अनुग्रह करते हुए उनकी बुद्धि वृत्तियों के सापेक्ष में उनकी उनके ही इष्ट में अनन्यता हो, इस भाव से उन्होंने कहा देखो शंकर जी को पकड़ो, बाकी देवताओं को समझने की जरूरत नहीं, वही तुम्हारा काम बना देंगे। विष्णु को पकड़ो, वही तुम्हारा, और बनाते हैं क्योंकि अलग अलग है ही नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, शिव देखिए, हर अब शिव अकेले ऐसे 5 देवता हैं जिनमें एक ही शिव में आपको पांचों देवता मिल जाएंगे। शिव तो शिव है ही, और शिव का हृदय कौन है? विष्णु भगवान। तो शिव की उपासना किए तो विष्णु की यूं ही हो गई। अच्छा, शिव जी के लाडले लाल गणेश जी हैं ही, शिव जी की अर्धांगिनी माई है ही, और वैश्वानर लोचनाय, सूर्य उनके तो नेत्र है, तो ब्रह्मा जी भी आ गए। पांचों देवता की उपासना उनमें ही मिल जाती है शिव में। और शिव किसकी उपासना करते हैं? रामचरितमानस तुलसीदास जी देखिए कितना अच्छा लिखते हैं। जब विरह में सीता का हरण हो गया है और राम जी पूछत चले तरा लता तरु पाती, पत्तियों से पूछ रहे हैं हाँ हमारी सीता को कौन ले गया, चींटियों से पूछ रहे हैं हे खग मृग मधुकर श्रेणी है, भौरों से पूछ रहे हैं कि कहाँ गई मेरी सीता, एकदम विरह में व्याकुल। और उधर से ऊपर से शिव पार्वती जा रहे हैं और शिव जी क्या कहते हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज नसावन। सच्चिदानंद कह के संबोधित करते हैं राम जी को, ऐसे बिरही राजकुमार को जो अपनी पत्नी की याद में जार जार रो रहा है। देवी जी देखने लगी, माई अरे हमारे पति ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये तो सर्वज्ञ हैं, यही तो सच्चिदानंद है, ये दूसरे को क्यों सच्चिदानंद बोल रहे हैं? कभी कभी थोड़ा विजया वगैरह का सेवन कर लेते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है? उनको कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद वो परीक्षा लेने चली गई, सीता के रूप में परीक्षा लेने के लिए राम जी के सामने पहुंच गई, बिरहातुर राम के सामने। और राम जी उनको देख के क्या कहते हैं? तुरंत मुस्कुरा के बोलते हैं बृहस्पति कहाँ है? शिव जी कहाँ है माई, प्रणाम। अब भौचक्की, अपने से बलवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, इससे ये शिक्षा मिलती है। अपने से बलवान की परीक्षा लेने में तो फिर दिक्कत ही है। फिर माई जो है वहां से वापस लौटती हूँ, जिस रास्ते जाती हैं उस रास्ते वही राम दिखाई देते हैं। वापस आती हैं, शंकर जी से कुछ पूछना चाहती हैं, लेकिन शंकर जी तो समझ जाते हैं कि हमारे इष्ट की इसने परीक्षा ली, इसलिए अब इस शरीर से मैं अब इसका वर्ण नहीं कर सकता। और आखिर में वो दक्ष के घर गई और सब दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि कांड हो गया, सती हो गई। लेकिन उस शरीर से शिव ने अपने इष्ट का अपमान करने के कारण अपनी अर्धांगिनी को भी नहीं छोड़ा। ये शिव की राम में, विष्णु में, हर की हरि में अनन्यता है। और उसी तरह राम जी क्या कहते हैं? शिव द्रोही मम दास कहावा। जो शिव का द्रोह करे और मेरा अपने को दास कहे, ऐसे आदमी को ते नर सपने मोहि नहीं पावा, वो तो मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। एक ही है, ये भेद जानना चाहिए, अनन्यता के लिए है, इसका अक्लिष्ट उपयोग करना चाहिए, न कि इसको लेके झगड़ा फौदारी करने की बात। शिव के आप लोगों ने बहुत से रूपों के विषय में आप लोगों ने देखा होगा। हम यहाँ दक्षिणामूर्ति मठ है बगल में, शिव जगत गुरु और कृष्ण भी जगत गुरु, हरिहर, फिर से हरिहर की बात आ गई, दोनों जगत गुरु। उन्हीं के प्रतिमूर्ति के रूप में आदि शंकराचार्य और उनके जो इस समय गद्दी नशीन जो लोग हैं, जो भी जहाँ भी अगर परंपरा से हैं, तो शिव के विषय में एक आख्यान है, वह आप लोग सुनिए। एक दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, उसकी शुरुआत कैसे होती है कि अब जैसे हम यहाँ मुंह से बोल रहे हैं, भगवान लोग मुंह से ही नहीं बोलते, उनके बोलने के तरीके बड़े विचित्र होते हैं। और अभी हाल में आधुनिक काल में भी दक्षिण में एक संत हुए थे रमन महर्षि, उनके विषय में भी यही किंवदंती है, मैंने तो हमें लेकिन मैंने पढ़ा है कि लोग उनके पास जाते थे अपनी समस्याएं लेके, वे कुछ बोलते नहीं थे, सुनते थे, आधे एक घंटे लोग बैठते थे और हल लेके वापस नीचे उतरते थे। अरुणाचल में वो रहते थे, अरुणाचलम पर्वत जो है दक्षिण में।
वहाँ पे। तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की शुरुआत कैसे होती है? मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वं युवानम वर्षिष्ठान्ते वषदृषि गणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। मौन व्याख्या से, मौनम व्याख्या प्रकटितु पर ब्रह्म तत्वम युवानम, मौन व्याख्या से वो दक्षिणामूर्ति भगवान जब शिव गुरु के रूप में होते हैं तो उन्हीं का नाम दक्षिणामूर्ति हो जाता है। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्ठान्ते वषदृषि गणय है आवृतम ब्रह्मनिष्ठ है। वो ऐसे और कितने देखिए विचित्र बात, चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयः। बड़ी विचित्र बात है। कैसी विचित्र बात है? चित्रम वटतरोर मूले, एक वट वृक्ष के नीचे, वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर युवा, गुरु बिल्कुल शिव युवा है दक्षिणामूर्ति रूप में युवा, और उनके सामने शिष्य कौन बैठे? वृद्धा, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि ये सब बैठे हैं उनके सामने। वृद्धा शिष्या गुरुर युवा, और क्या कर रहे हैं गुरु? गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयः। शिष्यों के मन में जितने संशय हैं उनको छिन्न भिन्न कर दे रहे हैं। कैसे? मौन व्याख्या से। वो मौन व्याख्या क्या है? ये कामना है, ये जीव है, ये ब्रह्म है, ये मैं है, अहंकार है। सबसे बड़ा यही है ना, अहंकार। और ये कामना है, ये अविद्या है। अविद्या, काम, और ये जो अहंकार का भाव है, और ये जीव है, और ये ब्रह्म है। इन दोनों को मिला के ऐसे कर दे, जीव और ब्रह्म एक ही है। ये मौन व्याख्या है। अब वो अमलात्मा विमलात्मा वैसे ऋषि थे जिनका वो ज्ञान परिपक्व हो गया था, बस डंठल खीरा पक गया था तो डंठल बस टूटने की देर थी। उर्वा रुकमिव बंधनात्, जो यजुर्वेद में आप लोग पढ़ते ही है। तो इस तरह मौन व्याख्या से उन्होंने अपने शिष्यों के सब छिन्न भिन्न कर दिया। तो वैसे तो शिव है, शिव शंकर प्रलयंकर। भगवान के पहले नाम का, रूप का, प्रभाव का, स्वभाव का जब हम जानकारी लेते हैं तब उनके बारे में अनुराग पैदा होता है। शिव, जो शिव करते हैं, शिव स्वरूप हैं, वो शिव हैं। क्या करते हैं वो? उनका कार्य क्या है? शंकर, शंकरोति इति शंकर है। सबका शुभ करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। और उनका प्रभाव कैसा है? थोड़ा सा दिखाना भी पड़ता है प्रभाव। प्रलयंकर, जो प्रलय भी ला सकते हैं। शिव शंकर प्रलयंकर, भगवान के नाम रूप का, लीला का, धाम का, स्वभाव का, प्रभाव का लगातार चिंतन करते रहना भक्त का कर्तव्य है। और भक्त का क्या, मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। इसीलिए तो पैदा हुए हैं। जिन मुख राम नहीं तिन मुख धूल भरी, जो तुलसीदास जी ने कहा। जिसके मुंह से राम नहीं निकल रहा उसके मुंह में धूल भर दो, किसी काम का मुंह नहीं है। जिसके मुंह से अपने इष्ट का नाम न निकल रहा हो, गणेश जी का नाम न निकल रहा हो, दुर्गा जी का नाम न निकल रहा हो, शिव का नाम न निकल रहा हो, बेकार आदमी। तो बस पशु की तरह खा रहा है, चर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, सो रहा है, उसका तो कुछ है ही नहीं। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम लोग गंगा तट पर हैं, शिव की नगरी में है, और आप लोग के साथ चर्चा का अवसर मिला। हर हर महादेव।